मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ करने से कौन सा पाप लगता है? मित्रों, आपने सुना होगा कि जब किसी स्त्री को मासिक धर्म आता है तो उस स्त्री को छूना तक पाप माना जाता है, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 5 दिनों तक अपवित्र हो जाती है। और इन 3 से 5 दिनों के भीतर एक रजस्वला स्त्री को ऐसे कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए, जिन्हें करना शास्त्रों में पाप माना गया है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी हमें ज्ञान का भंडार देते समय हमें बताया था कि यदि कोई स्त्री मासिक धर्म से पीड़ित है तो उस स्त्री को प्रत्येक काम करने से वंचित रखा जाता है। साथ ही यदि कोई स्त्री मासिक धर्म के दौरान यदि पूजा पाठ करे तो उसे कौन सा पाप लगता है? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु जब देवलोक के आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे, तब उनके पास देवलोक की एक अत्यंत ही प्रिय कन्या आ जाती है। वह भगवान श्री हरि विष्णु जी को नमस्कार करती है और कहती है, हे भगवान, मैं आप ही के पास वैकुंठ धाम आ रही थी। अच्छा हुआ जो आप मुझे यहीं मिल गए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे बालिके, किस प्रयोजन से तुम मुझसे मिलना चाहती थी? तब वह सुंदर कन्या कहती है, हे भगवान, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आ रही थी। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं पर मिल गए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे बालिके, कहो तुम्हारा वह कौन सा प्रश्न है जिसके निवारण के लिए तुम इतना चिंतित हो? तब वह सुंदर कन्या कहती है, हे भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि एक रजस्वला स्त्री को पूजा पाठ करने से कौन सा पाप लगता है? मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को भगवान की उपासना करनी चाहिए या फिर नहीं? क्या मासिक धर्म के दौरान प्रत्येक स्त्री को अपने पति से दूर रहना चाहिए या फिर उनके साथ संबंध बनाना चाहिए? वह सुंदर कन्या आगे कहती है कि हे भगवान, मैं यह प्रश्न इस वजह से पूछ रही हूं क्योंकि मेरा विवाह हाल ही में होने वाला है। इसलिए मैं चाहती हूं कि यदि मेरे विवाह के पश्चात मेरे पति मासिक धर्म में मुझसे संबंध बनाएंगे तो मैं क्या करूंगी? अगर मुझे शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी? अब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे बालिके, तुम सच में एक ज्ञान की देवी हो। तुम्हारे अंदर माता सरस्वती का निवास है। इस वजह से ही तुम मुझसे ऐसे प्रश्न कर रही हो। और तुमने जो प्रश्न मुझसे किए हैं यह समस्त कलयुग की स्त्रियों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यह प्रश्न जो तुमने मुझे किए हैं वह सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ और लाभकारी हैं। परंतु मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत सुंदर कहानी के माध्यम से दूंगा। मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी जो भी मनुष्य सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उन्हें स्वर्ग लोक में यमराज जी के बराबर का स्थान प्राप्त होता है। तब वह सुंदर कन्या कहने लगी, हे भगवान, कृपया आप मुझे वह कहानी सुनाइए। मैं इस कहानी को अवश्य पूरा सुनूंगी और मैं इसे पूरे स्वर्ग लोक में विख्यात भी करूंगी। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे बालिके, मैं जो तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी एक अज्ञानी विवाहित स्त्री सुनंदा की है।